इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ ए m बाई n मैट्रिक्स। m बाई n मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। जैसे सपोज दैट कि हमने एक मैट्रिक्स ए लिया, कैपिटल ए से हमने मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स है उसको हम किससे इनक्लोज करते हैं, एक लार्ज ब्रैकेट से। ये देखो लार्ज ब्रैकेट है, इससे हम इनक्लोज करते हैं, ठीक है। और इसका जो पहला एलिमेंट हो गया उसे हम क्या बोलेंगे, A11। ये स्मॉल ए किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, मैट्रिक्स के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो 1 है, लोअर सबस्क्रिप्ट में 1 है, ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके आगे जो नेक्स्ट लिखा हुआ नंबर 1, ये भी रो को कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये A11 बोलने का क्या मतलब हुआ, एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, किस मैट्रिक्स के, ए मैट्रिक्स के, ठीक है। A12 बोलने का क्या मतलब हो गया, एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, क्लियर है। A13 बोलने का मतलब एलिमेंट बिलोंग टू फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। यहाँ पे हमने क्या किया कि ये जो एलिमेंट है A1J, ये क्या हमारा एलिमेंट बिलोंग टू फर्स्ट रो एंड जेथ कॉलम। ये देखो ये हमारा जेथ कॉलम है, ठीक है। अब इसे हमने, ये जो हमारा कॉलम है ये एक जनरल कॉलम है, तो भी जो हम लोग कॉलम होता है उसको हम जनरल कॉलम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे से। और जो जनरल रो होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। यहाँ पे देखो ये आई लिखा हुआ है, क्लियर है। तो अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि ये सेकेंड रो में आ गए, इसी तरह से हम लोग क्या नीचे अगर बढ़ते जाएंगे रो में, तो ये क्या होगा, एक आयत रो आएगा, जनरल रो आएगा, ठीक है। तो इसका पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा, AI1, ठीक है। ये दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा, AI2। अब ये AI2 का क्या मतलब हो गया, एलिमेंट बिलोंग टू आयत रो एंड सेकंड कॉलम। तो तुम आयत रो ले लो और सेकंड कॉलम ले लो, ठीक है ना। उसका जो इंटरसेक्शन होगा वो ये एलिमेंट हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद ये क्या हो गया, AI3। ये क्या हो गया, एलिमेंट बिलोंग टू आयत रो एंड थर्ड कॉलम। ये तुम आयत रो ले लो एंड थर्ड कॉलम ले लो यहाँ पे, तो उसका इंटरसेक्शन क्या हो गया, AI3। ये जो एलिमेंट है ये हमारा जनरल एलिमेंट है। ये कौन सा एलिमेंट है, एलिमेंट बिलोंग टू आयत रो एंड जेथ कॉलम। देख लो ये आयत रो हो गया और ये क्या हो गया, यहाँ से जेथ कॉलम हो गया, तो इसका इंटरसेक्शन ये मिल गया, ठीक है। और ये हमारा जनरल एलिमेंट है। क्यों जनरल एलिमेंट है, बिकॉज इस एलिमेंट से हम इस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर है। ये हमारा क्या हो गया, आयत रो एंड nth कॉलम का एलिमेंट। अब हम हमारे पास कितने रोज हैं, वो तो m रोज हैं, तो हमारा जो लास्ट रो होगा वो होगा mth रो। तो उसका पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा, AM1। AM1 बोलने का मतलब एलिमेंट बिलोंग टू mth रो एंड फर्स्ट कॉलम। ये एलिमेंट बिलोंग टू mth रो एंड सेकेंड कॉलम। ये जो पहला m लिखा है लोअर सबस्क्रिप्ट, ये नंबर ऑफ रोज को बिलोंग कर रहा है। ये जो 2 लिखा है ये नंबर ऑफ कॉलम को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है हमारा mth रो में है, देख लो, और सेकेंड कॉलम है, इस दोनों का इंटरसेक्शन है, तो ये mth रो एंड सेकेंड कॉलम का एलिमेंट हो गया। इसी फॉर्म में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो हमारा सबसे लास्ट एलिमेंट होगा ये mth रो में भी है, देख लो, और nth कॉलम में भी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, AMN, ठीक है। तो ये इसका जनरल एलिमेंट हो गया। अब ये हमारा फर्स्ट रो, सेकेंड रो, ith रो, दिस इज नॉट nth रो, दिस इज ith रो। फिर ये क्या हो गया, mth रो, इसे हम m बाई n मैट्रिक्स बोलेंगे। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, यहाँ पे ये क्या हो गया, jth कॉलम, क्लियर है। अब इस पूरे बड़े से जो मैट्रिक्स है इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इस कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इस जनरल एलिमेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये जो हमारा जनरल एलिमेंट है इसको हमने क्या किया, ए मैट्रिक्स को क्या लिखा, AIJ, ठीक है, और m बाई n। ये m बाई n क्या बता रहा है कि इस मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स में m रोज हैं एंड n कॉलम्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो i है जो कि नंबर ऑफ रोज को बिलोंग करता है वो 1 से लेके m तक होगा, और जो j है जो नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है वो 1 से लेके n तक होगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या कि ये i और j एक नेचुरल नंबर होगा। क्यों नेचुरल नंबर होगा, बिकॉज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकते, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, तो ये क्या होगा, हमारा एक नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। ये बहुत ही क्लियर सी बात है। तो अभी तक हमने क्या देखा, जनरल फॉर्म ऑफ m बाई n मैट्रिक्स देख लिया। उसके बाद क्या है कि ये जो हमारा पॉइंट लिखा हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स,
तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके इक्वल होगा, m इंटू एन के। ये m बाई एन नहीं है, m इंटू एन के। ये बहुत ऑब्वियस सी बात है। नंबर ऑफ रोज कैलकुलेट कर लो और नंबर ऑफ रोज कैलकुलेट कर लो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कैलकुलेट कर लो। अगर तुमने नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई किया तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। जैसे अगर तुम्हें पता है कि हमारे पास किसी क्लास में 4 रोज हैं, ठीक है, एंड 5 कॉलम्स हैं, ठीक है, 4 रोज एंड 5 कॉलम्स। और तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि बताओ कितने स्टूडेंट्स होंगे क्लास में, तो ऑब्वियस सी बात है हर रो में जितने भी 4 रोज हैं एंड 5 कॉलम्स हैं, ठीक है, तो हर रो में कितने एलिमेंट होंगे, सॉरी हर रो में कितने स्टूडेंट होंगे, 5 स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। हर कॉलम में कितने स्टूडेंट होंगे, 4 स्टूडेंट होंगे। अगर मैंने ऐसे किया ना, तुमको अरेंज किया, इसको तुम ऐसे देखो, बहुत ही सिंपल फॉर्म में ऐसे देखो कि अगर मैंने तुम्हें ऐसे किया, देखो यहाँ पे, अगर मान लो ये हमारा क्लासरूम है, ये अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि ये मेरा क्लासरूम है और इस क्लासरूम में 4 रोज एंड ये मान लो ये टीचर का डेस्क है, ये ब्लैक बोर्ड है ये, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ऐसे करके 1 2 3 4 एंड 5 कितने कॉलम्स हो गए, 5 कॉलम्स हो गए, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड, फोर्थ, 5 एंड 4 रोज हो गए। तो ऐसे ऐसे करके 4 रोज हो गए, ऐसे ऐसे। एक ये सेकंड रो मैंने लिखा, फिर यहाँ पे एक थर्ड रो आएगा, 1 2 3 4 5, ये फोर्थ रो आएगा और ये फिफ्थ रो आएगा। ये इसको इतना डिटेल समझाने की एक्चुअल ज़रूरत भी नहीं है, बट एक बार कुछ बच्चे हैं जो थोड़ा स्लो लर्नर होते हैं उनके लिए। तो यहाँ पे कितने रोज़ हो गए, 1 2 3 4 5 रोज़ हो गए। कितने कॉलम्स हो गए, 1 2 3 4 5 कॉलम्स भी हो गए। तो अगर मैं बोलूँ कि एक रो में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो एक रो में 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। एक रो देख लो, बिकॉज एक रो में कितने स्टूडेंट होंगे, जितने कॉलम्स होंगे, ठीक है। 5 कॉलम्स है ना, तो 5 कॉलम्स है तो एक रो में 5 स्टूडेंट होंगे। अब अगर मैं बोलूं कि एक कॉलम में कितने स्टूडेंट हैं, तो वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ रोज के। कितने रोज है, रो भी 5 है, तो एक कॉलम में भी 5 स्टूडेंट होंगे। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे 25। क्लियर है ये बात। यही बात यहाँ पे बोला जा रहा है। यहाँ पे रोज में कितने एलिमेंट्स हैं, रोज में तो हमारे पास m एलिमेंट्स हैं, कॉलम्स में कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, m इंटू n। क्लियर है। तो ये भी बात हो गई क्लियर।